कौम इतनी अपसेट नहीं थी, इतने शर्मिंदा शायद नहीं थे। 93,000 मेरा फौजी वहाँ अरेस्ट हुआ था और इतने इंसल्टेड हम नहीं फ़ील कर रहे थे, जितना हमने इस रमज़ान में किया है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं क्या कहूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखी। तो जिस मुल्क के अपना वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला का ये हाल होगा, वहाँ मीडिया की क्या हालत होगी? आप अल्लाह से बस तौबा माँगिए, किसी तरह हम इस जंजाल से निकल आएँ और नेक और ठीक लोग जो हैं, जो मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स अपीयर हों, तो शायद हमारी कोई बचत हो जाए। एक आखिरी सवाल कमर भाई, एक आखिरी सवाल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आ रही है। इस सारी सिचुएशन में कोई अपने आप को न्यूट्रल रख सकता है? आपका मोबाइल हिल गया, इसको सेंटर कर लीजिएगा प्लीज। इस सारी सिचुएशन में कोई अपने आप को न्यूट्रल रख सकता है? कोई अपने आप को न्यूट्रल कह सकता है? मैं आई वांट टू हैव योर क्विक कमेंट। अगर डिटेल में भी दे देंगे ना, मैं चलाऊंगा जितना आप बोलेंगे। अच्छा, क्या इस इस बात सिचुएशन पे में मैंने अपने आप को न्यूट्रल मैं रख आपको सकता है? बताता हूँ जमील फारूकी, इस बात पर मैंने 2 ट्वीट किए, तो मुझे एक फ़ोन आ गया छठे रोज़े और किसी एजेंसी के आदमी ने मुझे रमज़ान के वक़्त जब मैं रोज़ा रख के बैठा था, मुझे बाकायदा गालियाँ दी हैं एंड आई नो वेयर ही वाज़ फ्रॉम, क्योंकि अगले दिन मैंने अपने जो दोस्त फ़ौज में थे उनसे रिक्वेस्ट करके फिर उसको पता करवाया उसका और वो रात को उसकी माफ़ी तलाफ़ी हुई। लेकिन उसने मुझे गालियाँ दी हैं, मुझ जैसे आदमी को जिसने फ़ौज से इश्क किया है। मेरी सारी उम्र इस तरह गुज़री है कि मेरी गाड़ी कभी फ़ौजी ट्रक से आगे तब तक नहीं गुज़री जब तक मैंने फ़ौजी को सैल्यूट ना किया हो। ऐसे आदमी को भी उन्होंने फ़ोन करके गाली दी है। तो आई डोंट एग्री विद दिस। आप न्यूट्रल रहिए। ये हिसाब मैं नहीं ले सकता। वो ऊपर तो बैठा हुआ है ना, वो लेगा हिसाब। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो आज भी सबसे मज़बूत और ताकतवर अदारा है और जिसकी तरफ हम देख रहे हैं, उनकी बड़ी शोहदा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। माँओं ने बापों ने बड़े लाल अपने कुर्बान किए हुए इस मुल्क के लिए। अगर कोई शख्स गलती कर रहा है, तो मैं अपने उन शहीदों और अपने उन गाज़ियों को इस बात पे उनके मुँह पर कीचड़ नहीं फेंक सकता। मेरा आज भी फ़ौज इश्क है, मेरा हमेशा फ़ौज इश्क रहेगी। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों से मैं मिला हुआ हूँ और मेरी रो-रो के मेरी घिघी बन गई थी। आपको खुदा का वास्ता है, हम जब उनके बारे में बात करते हैं, तकलीफ़ होती है। मैं चुप हो गया हुआ हूँ। शायद मैं बात करने जोगा नहीं रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं उनके खिलाफ बात करूँगा तो मैं अपना मांस नोच खाऊँगा। तो अल्लाह मेहरबानी करे और हमें एक ऐसा मुसलमान बनने की तौफ़ीक दे जिनके पास पैसे कम और गैरत ज़्यादा हो। पैसे कम और गैरत ज्यादा हो। अब अगर पैसे कम और गैरत ज्यादा वाली बात आती है तो हलाल आप के पैसे जरा कम होते हैं भैया, हलाल के पैसे कम होते हैं, गैरत तो मैं ज़्यादा उधर जा रहा होती है हूँ। सर, मेरा और वो सवाल उसमें आदमी साथ मेरी बात सुन लीजिए, हलाल के पैसे कम और गैरत ज़्यादा होती है और यकीन कीजिए उसमें आप एन्जॉय हराम के बिलियन से ज़्यादा करते हैं। सर मैं वही उसी तरफ आना चाह रहा हूं। अब अगर हलाल के पैसों और हराम के पैसों के दरमियान कंपैरिजन की बात है, तो फिर शख्सियात के दरमियान भी कंपैरिजन आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपने दुनिया देखी है, इतने जबरदस्त सीरियल लिखे, ड्रामे लिखे, सुपर डुपर हिट ड्रामे और आपकी फिल्म्स आई। आप अगर कंपैरिजन करते हैं पॉलिटिशियंस के अंदर, इमरान खान, मरियम नवाज या हम शहबाज शरीफ और फिर आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो, एक तो बताइए कोई कंपैरिजन बनता है? और दूसरा, इनमें से आप बेहतर किसको समझते हैं बतौर राइटर एंड तज्जिया का? मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं sometimes I don't feel like mentioning a few people because they are not worth it. I'm so sorry. मुझे इसी खामोशी के साथ सब्र के साथ ये होने वाली क़यामत जो आने वाली क़यामत मुझे से गुज़र जाने दीजिए। मुझे वो याद आया है, मैंने अभी कोट किया था ट्वीट में मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। क्या अच्छी बात उन्होंने कही कि क्या पता क़यामत आ चुकी हो और हम जहन्नुम में रह रहे हों। तो भैया क़यामत आ चुकी है और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। अल्लाह करे मैं जब मरूँ तो मेरा मुल्क आज़ाद हो। क्या हम आजाद हैं? अल्लाह तौबा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या हम आजाद हैं? तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, आज़ादी अभी बड़ी दूर है भैया। ये हमें पता चल गया, शुक्र है खुदा का कि ये हमें पता चल गया कि अल्लाह माशाअल्लाह हम आज़ाद नहीं हैं। हम वो लोग हैं
वो क्या है, घर से रेजा रेजा टूट चुका हूँ अंदर से, घर से बाहर गर्दन तान के चलता हूँ। हम्म, हम्म। वाह 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 वाह। आप इमरान खान से मिले आखिरी रात, तो मैं भी उधर ही था, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात। उससे 2 दिन पहले आपकी और शान की मुलाकात हुई खान साहब से, मैंने वो पिक्चर देखी। खान साहब को एज ए माइंड मैन, एज ए लीडर, एज ए पर्सनैलिटी आपने कैसा पाया? He's a wonderful guy. I believe and trust him. I wish he should come up to the wishes of the people of Pakistan. I wish he should be more brave. That's a very important word I am using. Calling yourself brave and showing yourself brave are two different things. तो आपको ये लगता है कि उन्होंने ब्रेवरी का मुजाहरा नहीं किया? मैंने डिसएग्री, मैं उनके एक एक्ट से डिसएग्री करता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा समझे कॉमरेड हूँ, लेकिन मैं उनके वो क्या ये 25 अप्रैल था, क्या था लास्ट 25 मई का जो एक्ट है जिसमें वो बिना बताए चले गए हैं, मैं उससे कभी इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो पूरी टीम बैठ के मुझे कन्विंस कर ले, मैं कन्विंस होने वाला नहीं। He didn't behave like a leader that day. आपको लगता है कि उनको जेल भरो तहरीक कर देनी चाहिए थी, निकल आना चाहिए था? आप जेल से क्यों डर रहे थे? आप लीडर हो, लीडर कहाँ डरता है? लीडर जेल से नहीं डरता। मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा इस बात से। वो केपी के जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब आप असाइलम ढूंढ रहे हैं, तो असाइलम नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, आपके यहाँ लोग मारे खा के गाड़ियां तुड़वा के आए हैं, और ऐसे लोग जब आपके जो जत्थे में शामिल हैं, उन्होंने हराम नहीं कमाया हुआ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाड़ियां बनाई हुई हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां तुड़वाई हैं, अपने बच्चों के सर फड़वाए हैं। इवन मेरे बुड्ढे और मेरी खातिन, उन्होंने अपने आंसू गैस झेली है। आप कैसे जा सकते हैं भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं चुप हो गया हूँ उस दिन का, तो मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। और मैं अभी तक किसी फोरम पर भी नहीं कहा जमील फारूक की ये बात। मैंने सिर्फ अपने दोस्तों से, उनके जो पीटीआई के दोस्तों से, उनसे मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉर आई कैन एनीबॉडी कैन कन्विंस मी ऑन दिस, यू नो। ये गलत थी जो की गई है। दैट वाज अ बैड, दैट वाज नॉट लाइक अ लीडर, दैट वाज नॉट लाइक अ लीडर। ये तो वो एक्ट है जो नवाज शरीफ और जरदारी किया करते थे, कि जरदारी जाके सिंध में चले गए, वो लंदन चले गए। तो ये अगर तुमने भी यही करना था तो आई एम सो सॉरी सर। मैं उस दिन जितने सर फटे हैं, जितने लोगों ने गाड़ियां तोड़वाई हैं, आपने तौहीन की है उनकी। जिन हमारी खातिन ने आंसू गैस बर्दाश्त की है, उनकी तौहीन हुई है उस दिन। कमर भाई, आप इस हद तक तो अप्रिशिएट करेंगे कि वो कम से कम लंदन तो नहीं भागे या जद्दा तो नहीं भागे, बैठे तो पाकिस्तान में हैं और उनको डर सिक्योरिटी का। जिस किस्म का हमारा सियासी निजाम है, जिसमें सूबे ऑलमोस्ट मुल्क से अलग होते हैं, सूबों का ताल्लुक फेडरेशन से नहीं रहा हुआ, वो 18th अमेंडमेंट की वजह से। हाँ जी, 18th अमेंडमेंट के बाद मैं इस पर भी चीखता रहा हूँ कि याद रखिए 18th अमेंडमेंट हमें डबो के जाएगी, देखिएगा इनका years to come ये और डबोएगी आपको। तो वो उन्होंने उसी का सहारा लिया। समझिए कि जिस 18th अमेंडमेंट के वो खिलाफ थे, उसी की अम्ब्रेला में वो केपी के चले गए, क्योंकि वहां से उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता था। ये लंदन जाने के बराबर था। तो बड़ा जुर्म इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि एन ऑनेस्ट मैन, वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं हो सकता। ही इज नॉट दैट माइंडसेट जो रुपए की फाइनेंशियल करप्शन कर सकता है, दैट आई बिलीव ऑफ हिम। लेकिन एक गिरफ्तारी से बच के भाग जाना, वो मेरे जैसा कोई आदमी भाग जाए तो अच्छा लगता है। एक लीडर का भाग जाना माकूल चीज नहीं। आपका ये मैसेज मिनो उन तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं हर चौथे पांचवें पहुंच भी चुका है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाहता था ओपनली, बिकॉज ये सारी तहरीक जो है उसको डैमेज करता है। लेकिन मैं आपने लोगों को सिर्फ इतना कहूंगा कि शख्सियत परस्ती मत कीजिए। लीडर जब सही काम करे तो ये सही कर रहे हो आप, लीडर जब गलत काम करे तो कहिए गलत कर रहे हो, तो तब जाके ये मुल्क ठीक होगा। हमने कहीं अपनी पार्टी एफिलिएशन की वजह से ये सोचना ही बंद कर दिया कि हमारा लीडर कितने गुनाह कर रहा है, और खुसूसन वो लीडर जो मुल्क के ट्रेजरी के साथ खिलवाड़ करता है, जो who is a looter of plunder of the treasury of the country, he should be taken to task. उसको नहीं छोड़ना चाहिए किसी कीमत पर। कमर भाई, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन फ्यू वर्ड्स,
future of Pakistan? I don't see a good future so far. I'm disappointed. I'm so sorry. I'm so absolutely sorry. From मैं everyone. बहुत डिप्रेस्ड. I might be leaving the country. मेरी ये हालत हो गई हुई है कि I might be leaving the country one day. मैं एक गुलाम मुल्क में नहीं रह सकता. मैं फितरी तौर पे आपको बताऊं, मैं एक आजाद मनश आदमी हूँ. मैं गुलाम मुल्क में नहीं रह सकता. और मुझे अब बहुत पहले से पता था कि मेरा मुल्क गुलाम है, लेकिन 25 मई को मेरी इस जो डामाडोल सोच है उस पर मोहर लग गई. मैं उस दिन भी डर गया था जब हमजा शहबाज के लिए सैटरडे वाले दिन या इतवार वाले दिन अदालत लग गई थी. मैं उस दिन खौफ से कांप गया था. मैं उस वक्त भी डर गया जब यहाँ 12 बजे रात को अदालतें लगी हैं. अल्लाह माफ करे, मैं उस गरीब आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी पहुंच कोई नहीं है, जिसको उसका हमसाया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है. उसके साथ क्या सलूक होगा, अब ये तो गौर फरमाइए. तो वो बर्बादी हो चुकी है. और मैं आपको बताऊं, मैं सीरियसली मेरे चूंकि मुझे इस मिट्टी से इश्क है, तो शायद वो मुझे रोक के रखे हुए है, वरना मुझे मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए था. मैं उसके बाद मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता जमील फारूकी.